दूसरा, भूखा मार कर भी हम आजमाएंगे, व नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। मालों में नुकसान, कारोबार फेल, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, खत्म। अब कहा जा रहा पकोड़े तलो, वो भी एक बिजनेस है। किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, हर आदमी परेशान है। हमारे देश की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से भी नीचे आ गई है। और कहा क्या जाता था, मैं देश की सभ्यता को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, देश को मिटने नहीं दूंगा, मेरा तो कोई नहीं है, जो कुछ भी है देश है, यही कहा जाता था ना। मेरा तो 56 इंच, नहीं बोलूंगा आगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि तुम्हारा सीना 60 इंच का हो जाए, तरक्की करो, लेकिन मेरे देश की करेंसी इतनी नीचे क्यों? ये सब है, देख रही पूरा हिंदुस्तान। फिर भी हालात क्या है मालूम है, बता दूं? बिल्कुल उस औरत की तरह, उस आदमी की तरह जिसने आज से 15-20 साल पहले एक शादी की थी और पहली बीवी से खुश नहीं है, उसने 15 साल 20 साल के बाद दूसरी शादी कर ली। अब पहली वाली बीवी अपने आदमी से इतना नहीं जलती जितना दूसरी औरत से जल रही है। कम बखत ये आ गई, मेरे कबाब में हड्डी बन गई, मेरा सुकून छीन लिया। एक दिन पहली वाली बीवी को खबर मिली कि तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब उसके बॉडी के पास दूसरी वाली औरत रो रही है, पहली बीवी खुश हो रही है। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि उसका आदमी मर गया, भाई उसका भी तो शौहर है वो। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि मेरा आदमी मर गया, इसलिए खुश हो रही है दूसरी खुश नहीं है। चल ले रह ले, दूसरी के लिए चल, तेरा सुकून गया, मैं तो वैसे ही परेशान थी, अब तू भी परेशान हो ले। बहुत खुश रह रही थी मेरे आदमी, अपने आदमी के मरने के बाद पहली औरत इसलिए खुश नहीं हो रही कि मेरा आदमी मर गया। दुख है अपने आदमी के मरने का, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है, क्यों? दूसरी औरत की खुशी छिन गई है, दूसरी औरत की। हम तो मिटे ही, तो तू भी मिट, हट, तू खुश नहीं है, बस हमें अपना नुकसान बर्दाश्त है लेकिन तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। यही हाल हमारे भारत का है। किसान आत्महत्या कर रहा, व्यापारी लुट चुका है, कारोबार फेल, अर्थव्यवस्था खत्म, सोना 40,000 से ऊपर पहुंच चुका, सब कुछ है, सब कुछ, कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के हिंदू भाई खुश हैं, इसलिए कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन मुसलमान परेशान है, ये रो रहे हैं। ये बिल्कुल सौतन की तरह है। ये हिंदू भाई हमारे इसलिए पर खुश हैं कि तो कम से कम मुसलमान तो खुश नहीं है, हम परेशान हैं लेकिन मुसलमान खुश ना रहे। ये सूरत हाल हो गई है हमारे हिंदुस्तान की। फिर भी कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी बात नोट करो, देश की संपत्तियां बिक रही हैं, बिजली सरकारी से प्राइवेट हो गई, ट्रेनें भी प्राइवेट होने जा रही हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। देश की BSNL का हाल देख लीजिए आप, एयर इंडिया नीलामी पर आ गई है, फ्लाइट एयर इंडिया की सरकारी नीलामी पे आ गई है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए भी कोई ये कहे कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ, अंग्रेजों ने भी देश की संपत्ति बेची थी, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। देश की संपत्तियां बेचने वालों, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, देश की संपत्तियों को दूसरों को नीलाम करने वालों, इतिहास एक दिन अपने आप को दोहराता है। जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, एक दिन भारत छोड़ के गए,
एक दिन तुम भी इस देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो हमारे देश का नहीं हुआ वो देश का होगा भी नहीं, उसको इस देश में रहने का भी हक नहीं है। हमें इस देश में रहने का हक इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में हमने कुर्बानियां दी हैं और हमने खून बहाया है। आज भी अगर भारत की जमीन को निचोड़ोगे तो सबसे ज्यादा बंगाल के उलमाए सादिकपुर, बिहार की सरजमीन सादिकपुर के उलमा के खून के कतरे, वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ लहू आज भी इस भारत की जमीन से टपकेगा और उनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, लगाता है, लगाता रहेगा कयामत की सुबह तक। इसलिए हम भारत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम भारत के हैं। जो लोग भारत की संपत्तियों को नीलाम कर रहे हैं वो भारत के नहीं है, इसलिए जो भारत का नहीं है वो अंग्रेजों की तरह भारत से भागेगा इंशाअल्लाह।